हेलो गाइस, आज हमारा क्रेश कोर्स का नेक्स्ट पार्ट है जो साइंस का क्वेश्चन है, मैट्रिक बोर्ड वालों के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछने की संभावना 100% बनता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परावर्तन होगा, यानी परावर्तन किस प्रकार के होगा। ऑप्शन नंबर ए में है नियमित, बी में है अनियमित, सी में है विसरित, डी में है परावर्तन ही नहीं होगा। तो आप बताइए इसमें से सही आंसर कौन होगा। अगर पता है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इसका परावर्तन विसरित होगा। सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप न हो तो उसका परावर्तन कैसा होगा, विसरित। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को क्या हम पर्दे पर उतार सकते हैं। ऑप्शन ए में है हाँ, बी में है नहीं, सी में है निश्चित तौर पर कहना कठिन है, डी में है परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो अब बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही VVI है, वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है, पूरा देख कर जाना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, आपको डेली इस प्रकार की क्रैश कोर्स की एक मॉडल सेट मिलता रहेगा और आप इसे देखते रहिए। हमें आशा है कि आप बिहार बोर्ड की परीक्षा होने से पहले ही आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाइएगा और क्वेश्चन को भी अच्छे से डील कर लीजिएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा नए वीडियो अपलोड करने पर सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है जारा दृष्टि दोष, बी में है दूरदृष्टि दोष, सी में है निकट दृष्टि दोष, डी में है दृष्टि वैषम्य। तो बताइए इसमें से कौन आंसर सही होगा। तो निकट दृष्टि दोष। तो आपको इस तरह से याद रखना होगा कि 3 में 4 और 2 में 3, यानी दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस के, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती हैं। कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन ए में है 10 के पावर -8, बी में है 10 के पावर -6, सी में है 10 के पावर -4, डी में है 10 के पावर -2। तो इसमें से सही आंसर कौन होगा। तो देखिए इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 10 के पावर -4 है जो कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या है। ऑप्शन ए में है नाल चुंबक को प्रबल रखना, यानी मजबूत रखना, बी नंबर आर्मेचर में लपेटों की संख्या बढ़ाना, सी नंबर में कह रहा है बड़ी धारा प्रवाहित करना, डी नंबर में कह रहा है तीनों उपाय एक साथ करना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा। तीनों उपाय एक साथ करने से ही विद्युत मोटर की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो डी नंबर है वो राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिक्रिया H2 + Cl2 रिएक्शन 2HCl हैं। ये इसको रिएक्शन के चिन्ह कहते हैं, यानी अभिक्रिया के चिन्ह। ऑप्शन ए में है संयोजन प्रतिक्रिया, बी में है ऑक्सीकरण, सी में है अवकरण, डी में है इनमें से सभी। तो बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है। ये संयोजन प्रतिक्रिया है, कैसे कि ये 2 अणु मिलकर एक अणु बन रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा। तो इसमें धातु के नाम दिया है Sn, ए नंबर में दिया है Sn, बी में दिया है Cu, सी में दिया है जिंक, डी में दिया है Ag। Ag माने होता है चांदी, होता है चांदी, इसके माने जिंक होता है जस्ता, इसके माने कॉपर होता है यानी तांबा, इसका टीना होता है टीना। तो सी नंबर जिंक। फेरस सल्फेट के घोल से जिंक जो है लोहा को विस्थापित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में है ZnO, बी में है
SO2, सी में है CO2, डी में है NO2। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? ए नंबर है ZNO यानी जिंक ऑक्साइड है जो क्षारक है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट जो है किस धातु का अयस्क है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है ए में Na, बी में है Ca, डी में है सी में है Al, डी में है Fe। तो बताइए इसका माने सोडियम होता है, इसका ये कैल्शियम का संकेत है कैल्शियम, ये है एल्युमिनियम, ये लोहा का है आयरन, लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो फेरस Fe का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस हैं। धातुओं को जोड़ने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? जैसे वेल्डिंग होता है ना, वेल्डिंग, ये धातु को एक धातु से जोड़ा जाता है, वेल्डिंग किया जाता है, उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है एथेन, बी में है मेथेन, सी में है एथाइन, डी में है एथिलीन। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर एथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र बॉन्ड C2H6 बॉन्ड है, इनमें 6 सहसंयोजक आबंध हैं, बी में है 7 सहसंयोजक आबंध हैं, डी में है 8 सहसंयोजक आबंध हैं, डी में है 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो बताइए इसमें से कौन सही है? 7 सहसंयोजक आबंध है इसमें। देखिए आबंध किसको कहते हैं, यानी कितने बंध? देखिए तो C2 1 2 2 सी हो गया, 6 है, 6 का हाइड्रोजन है। तो देखिए हाइड्रोजन इस तरह से बैठा है, H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, H यहाँ हो गया, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, 6 का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 को है H, 2 को हो गया C2। तब कह रहा है कि कितने आबंध है? आबंध के लिए एक इससे 1 हो गया, 2 हो गया, इससे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7। तो 7 आबंध है। तो यहीं तो इसी को तो बताना है। तो हमारा ये 7 बी नंबर ऑप्शन है जो राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? केवल आभासी। तो केवल आभासी प्रतिबिंब के लिए कौन ऑप्शन सही है? तो बताइए ऑप्शन ए में है समतल, बी में है अवतल, डी में सी में है उत्तल, डी में है समतल तथा उत्तल। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? 12 के डी नंबर यानी समतल तथा उत्तल है जो जिससे केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता उससे। ऑप्शन ए में है समतल, बी में है अवतल, सी में है समतल तथा अवतल, डी में है सभी दर्पणों में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। ये पूछ रहा है प्रतिबिंब नहीं बन सकता, यानी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता किस दर्पण में? तो बताइए 13 के। तो 13 नंबर के ए नंबर सही है। इसमें कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक बन सकता है, इसमें समतल है लेकिन यहाँ अवतल है, तो समतल तथा अवतल ये दिया है, इसलिए यहाँ उत्तल रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ अवतल है तो अवतल में बनेगा, इसमें नहीं बनते, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सभी कह रहे थे ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कास्टिक सोडा है। ऑप्शन ए में है NaOH, बी में है KOH, सी में है NaOH2, डी में है MgOH2। तो बताइए इसमें से कास्टिक सोडा का कौन सूत्र है, यानी कौन होगा कास्टिक सोडा? तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में है CNG, बी में है LPG, सी में है बायोगैस, डी में है कोयला। तो बताइए इसमें से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं नीचे। अगर आपको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका वीडियो बनाकर पार्ट बाय पार्ट इस चैनल पर डालते रहेंगे, आप उसे देखकर अच्छे से समझ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए धन्यवाद।